नमस्कार। हमारा आज का विषय है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 16 से लिया गया है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आइए यह हम जानते हैं। चेहरा देखने वाले किसी कांच को जब हम धूप में लाते हैं तो सूर्य से आने वाला प्रकाश कांच से टकराकर दूसरी दिशा में लौट जाता है। यही प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। दर्शाए गए चित्र में P तथा Q एक समतल दर्पण है तथा प्रकाश की किरण AO दर्पण पर O बिंदु पर आपतित होती है और फिर वह किरण दर्पण से टकराकर OB दिशा में परावर्तित हो जाती है। ON एक अभिलंब है तथा कोण AON आपतन कोण I कहलाता है तथा कोण BON परावर्तन कोण R कहलाता है। परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। पहला, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा समान होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब व आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए, पानी में जब किसी पेंसिल को डुबोया जाता है तो वह हमें कुछ तिरछी नजर आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु विरल माध्यम है व पानी सघन माध्यम है, और जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में प्रवेश करती है तो वह विचलित हो जाती है। इसलिए पेंसिल हमें तिरछी नजर आती है। पानी के किसी ग्लास में रखा हुआ सिक्का हमें सतह से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह भी प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। तथा रात्रि में अंतरिक्ष में तारों की स्थिति परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अपवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं, जिनमें पहला होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। इसे स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। आज के इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।